आज का हमारा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर आपको छोटा छोटा सब टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से आपका सबसे छोटा वाला टॉपिक है पहला, वो भी कास्ट इनइक्वालिटीज। देखिए यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है कास्ट है, जिसमें क्या होंगे, इनइक्वालिटी होंगे, मतलब कि इक्वालिटी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो, वही कोई बड़ा कास्ट है तो कोई छोटा कास्ट है, जो कि पहले चलता था हमारे इंडिया में, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। पहला यहाँ पे है कि आप किसी भी सोसाइटी को पलट के देख लो, किसी भी सोसाइटी को आप पलट में देख लो, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ पे आपको सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल ही जाएगा। किस रूप में भाई? इस रूप में कि ये बड़ा कास्ट वाला आदमी है, जिसका वैल्यू ज़्यादा करो, ये छोटा वाला कास्ट आदमी है, इसका वैल्यू ना भी करो तो काम चल जाएगा। इस प्रकार का आपको स्थिति देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, उस मोहल्ले में आपको जो है इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा है यहाँ पे आपका सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर भी मिल जाएगा, मतलब कि तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए ये काम बना हुआ है, तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए ये काम बना हुआ है। इस प्रकार का दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा हर एक प्रकार के समाज में आज भी। हाँ, लेकिन आज कम हो गया है, इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन आज भी आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या? पेशा। पैसा मतलब पैसा नहीं, पैसा, जो काम वो करते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि किसी खास कास्ट, यानी कोई जो खास कास्ट है, वो जो काम करता आ रहा है, ऐसा मान लिया जाता है कि भाई तुम्हारा जो है ना काम यही है, तुमको यही काम करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बार्बर होते हैं, जो हमारे बाल को काटते हैं, तो पहले क्या सिस्टम था? पहले ये था कि भाई देखो, तुम्हारे पिताजी बाल काटते थे तो तुम भी बाल ही काटोगे बड़े होकर। पहले ये सिस्टम था हमारे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई बनिया है ना, कोई दुकान अपना चला रहा है, तो वो तुम्हारा बेटा आने वाला भी दुकान ही चलाएगा। कोई पंडित है तो तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी पंडित ही बनेगा, वो भी घर में पूजा पाठ करवाएगा। ये पहले चलता था। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये ऑक्यूपेशन जो था ना, पहले एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता चला जाता था। लेकिन क्या ये आज हकीकत है? नहीं। आज एक बाल काटने वाला का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। एक पंडित जी का बेटा पंडित गिरी को छोड़कर नासा में जा रहा है, वैज्ञानिक बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है कि नहीं? तो पहले यह सिस्टम था कि जो आपके पिताजी, आपके दादाजी, यानी कि जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, वही आपको भी काम करना है। ये पहले चलता था हमारे यहाँ पे। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्यूपेशन जो है ना, पहले एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता था, लेकिन आज ये बहुत हद तक हमारा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आज हर एक कास्ट के लोग अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट प्रैक्टिस दिस सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। वही बात है कि जो आपका पैसा चलते आ रहा है, वही आपको आगे चल के भी क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। ये पहले चलता था हमारे यहाँ पे समाज में, बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल पंडित जी का मेन काम क्या है? पूजा पाठ करवाना, यज्ञ वज्ञ करवाना, कोई मर गया तो उसका श्राद्ध करवाना, इस प्रकार का। लेकिन आज देखो तो एक पंडित जी का बेटा कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है कि नहीं? आप अपने मोहल्ले में खुद देखिए, आपको खुद ऑब्जर्वेशन आप खुद कीजिए, आपको खुद मालूम चलेगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ था। पहले ये था कि जो कास्ट वाला काम जो करता था पहले, वही उसके बच्चे भी करते थे, है ना। मैरिड विद इन द सेम कास्ट, यहाँ तक कि शादी ब्याह भी अपने ही कास्ट में करते थे। और शादी ब्याह का जहाँ तक बात है, वो तो आज भी हमारे इंडिया में उसी प्रकार से चल रहा है। ऐसे ना के बराबर लोग हैं जो कि अपने कास्ट को छोड़कर दूसरे कास्ट में शादी करते हैं। 100% में से मात्र 1-2% ही ऐसे कुछ होंगे जो कि ना के बराबर है ना। तो पहले ये चीज़ चलता था कि काम भी आपको वही काम करना है जो कि आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, शादी ब्याह भी आपको सेम कास्ट में ही करना है। इसके साथ ही साथ एंड डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। इसके साथ ही साथ पहले ये भी चलता था कि आप अपने कास्ट के अलावा किसी दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। ये चीज़ पहले था, है कि नहीं? यदि आपके घर में आज भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा परदादा हैं, छरदादा हैं, तो आप उनसे पूछिएगा इसके बारे में, आपको वो गहराई से बताएंगे इस चीज़ को, क्योंकि वो इस चीज़ को फेस किए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। तो कास्ट सिस्टम जो है
ये किस चीज़ पे बेस्ड है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम क्यों है। क्योंकि देखो दो कारण से है। पहला एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई कास्ट बहुत बड़ा है तो कोई कास्ट बहुत ही छोटा है। अच्छा, क्या देखने में पता चलता है कि ये कास्ट बड़ा है छोटा है? नहीं, ये तो लोगों का विचार है। लोगों ने कह दिया कि ये कास्ट है तो बहुत बड़ा है और ये कास्ट है तो ये बहुत ही छोटा है। तो वही बात यहाँ पे एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलग कर देना, दो कास्ट को आपस में बांट देना। तो यहाँ पे किसने बांटा? लोगों ने ही तो बांटा, है ना। तो जब लोगों ने बांट दिया कि ये अपर कास्ट है ये लोअर कास्ट है, तो ये क्या हो गया? हमारा कास्ट सिस्टम बन गया भाई। किस रूप में? कि तुम बड़े कास्ट हो तो तुमको हर एक वैल्यू मिलेगा, तुम छोटे कास्ट के लोग हो तो तुमको वैल्यू कम मिलेगा या फिर ना के बराबर मिलेगा, है ना। तो एक्सक्लूजन का मतलब होता है दोनों को अलग अलग बांट देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। और दूसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव। भेदभाव की वजह से भी आपका कास्ट सिस्टम बढ़ता है ना। जैसे भेदभाव पहले क्या होता था कि छोटे कास्ट के लोग हो तुमको पढ़ने का परमिशन नहीं है, तुमको मंदिर आने का परमिशन नहीं है, तुमको स्कूल जाने का परमिशन नहीं है, तुमको बस में बैठने का परमिशन नहीं है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कास्ट सिस्टम किन दो कारणों पे बेस्ड है, तो आप क्या बताएंगे? पहला एक्सक्लूजन और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। एक्सक्लूजन का मतलब दोनों को सेपरेट कर दो, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? दोनों को सेपरेट करने के बाद दोनों के बीच में भेदभाव कर दो, है ना। तुम ये कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, इस प्रकार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। आवर पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। अब इसके बीच में एंट्री होता है हमारे कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का और हमारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स का। रिफॉर्मर्स का मतलब कौन? जो समाज सुधारक होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं। तो उनको लगा कि नहीं भाई ये सिस्टम तो गलत चल रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। तो इसी बीच में हमारे इंडिया के सिस्टम में जो है हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर का एंट्री होता है। जैसे ज्योतिबा फुल्ले, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर। ये कुछ हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और कुछ सोशल रिफॉर्मर भी हैं जिन्होंने एडवोकेटेड एंड वर्कड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। तो इन सभी ने मिलके जो है एडवोकेट किया। एडवोकेट करने का मतलब क्या? कि कोर्ट में जाके लड़ा? नहीं, यहाँ पे एडवोकेट का मतलब ये है कि लोगों के सामने जाके इन्होंने अपने बात को रखा, लोगों को कन्विंस किया कि भाई देखो ये सिस्टम क्या है, गलत है ना। और इस सिस्टम को बदलने के लिए अपने आप को पहले क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाया, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को समझाया, है कि नहीं। इन्होंने बताया कि भाई सारे लोगों का खून तो एक ही है ना, तो सारा लोग आपस में मिल जाओ। तो ऐसा इन्होंने कहा। और इन सभी का ये सपना था कि हमारे भारत को इस प्रकार से बना दिया जाए जहाँ पे कि कास्ट इनइक्वालिटी हो ही ना, यानी कि सारे कास्ट के लोग आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, भाईचारे का संबंध हो यहाँ पे, ऐसा इन सब का सपना था, ठीक है। और बहुत हद तक आज ये है भी, इंडिया में बहुत हद तक आज ये है। तो कहीं ना कहीं इनका जो काम था वो सक्सेस हो गया। पूरी तरीके से आज भी नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ तो मायने में हुआ है ना। क्योंकि आज भी भारत में आपको अलग अलग हिस्सों में कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। और ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा बता सकते हैं? पैसेंजर ट्रेन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, गाँवों में आज भी कास्ट इनइक्वालिटी बहुत हद तक देखने को मिलता है। शहरों में तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शहर में आपको ये खुद मालूम नहीं है कि हमारे बगल वाले बिल्डिंग में कौन रह रहा है कि नहीं। लेकिन गाँवों में आज भी जो है ना कास्ट सिस्टम और कास्ट इनइक्वालिटी देखने को आपको मिल जाता है, बहुत हद तक वहाँ पे मिलता है। शहरों में चीज़ बहुत कम है शहरों में। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज। तो इनके एफर्ट के द्वारा इन्होंने जो अपना मेहनत किया, इन्होंने जो जोर लगाया कि कास्ट इनइक्वालिटी को ख़त्म करो, इनके द्वारा और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब क्या? कि समाज में धीरे धीरे क्या होने लगा था? बदलाव होने लगा था। इन दोनों कारण की वजह से कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव चेंज्ड। तो इन सभी लोगों के एफर्ट के द्वारा और हमारे समाज में थोड़ा बहुत जो बदलाव आया, इन सभी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत में आज मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। यानी कि हर लोग अपने आप को क्या समझने लगे हैं? एक जैसा ही समझने लगे हैं, है ना। आगे उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन। चलिए एक एक करके हम लोग समझते भी चलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि हमारे देश में तरक्की होना, जीडीपी बढ़ना, है ना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारा। अर्बनाइजेशन का मतलब
कि लोग गांवों को छोड़कर शहर की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, यानी कि लोगों का क्या हो रहा है, शिक्षाता दर बढ़ रहा है, यानी कि लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एजुकेशन, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि लोग जो हैं, जो उसके बाप दादा परदादा छरदादा करते आ रहे थे, अब वो उस काम को ना करके कोई दूसरा काम करना चाह रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज। और पहले क्या था, लैंडलॉर्ड के पास पहले बहुत ही जमीन हुआ करता था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले क्या किया, हमारे गवर्नमेंट ने सारे लैंडलॉर्ड से ज़मीन को ले लिया और जिसके पास ज़मीन नहीं था उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इतना कुछ करने के बाद जो है द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। तो इतना कुछ करने के बाद हमारे इंडिया में जो कास्ट हायरार्की है, कास्ट हायरार्की का मतलब जो ऊपर कास्ट जो लोअर कास्ट का जो सिस्टम बना हुआ है, इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया। यानी कि बेसिकली आपने इसमें क्या समझा कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी खत्म होते हुए चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कास्ट हायरार्की मतलब कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो सिस्टम था, इसको ख़त्म किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से हमारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसको ख़त्म करने के लिए। तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारा कंट्री तरक्की के रास्ते पे चला गया और कास्ट इनइक्वालिटी या फिर कास्ट सिस्टम का जो माहौल था उसको ख़त्म कर दिया गया। बेसिकली आप ये कह सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू कि जैसे जैसे हमारा देश मॉडर्न होता चला गया, वैसे वैसे कास्ट सिस्टम भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने ना 3-4 टर्म के बारे में भी पढ़ा, उसका मतलब भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है। पहला था आपका अर्बनाइजेशन, है ना। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब वही हो गया कि आपका जो इकोनॉमी है, आपका जो पैसे कौड़े के मामले में आपका जो देश है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। जैसे GDP आपका हो गया, आगे बढ़ रहा है, तो वो हो गया। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, मतलब कि जब गांवों से लोग शहर की ओर शिफ्ट करने लगे, इसी को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। अच्छा, सवाल ये भी बन सकता है कि गांव से लोग अक्सर शहर क्यों आते हैं? अपना रोजगार, हाँ, रोजगार के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सके, है ना, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, बड़ा अफसर बना सके, है कि नहीं। यानी कि बेटर लिविंग के लिए वो लोग अपने शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका अर्बनाइजेशन। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर दैन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि हमारे बाप दादा परदादा छरदादा जो काम करते आ रहे हैं उस काम को हम नहीं करेंगे, हम दूसरे काम को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जो जिसके दादा परदादा छरदादा बाल काटने का काम करते थे, क्या वही बच्चा आज बाल काटने का काम करेगा? नहीं, उसके पास सपने अलग हैं, वो कुछ और करना चाहेगा, हो सकता है कि वो डॉक्टर बनना चाहेगा। तो जब परंपरागत से जो आपका ऑक्यूपेशन चलता आ रहा है आपके खानदान का, उससे हटकर यदि आप कोई काम करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और ये करेगा कौन? नया जनरेशन करेगा, जैसे हम लोग, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। उसके बाद था आपका कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की का मतलब वही हो गया कि एक प्रकार से सिस्टम बना हुआ है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट इस प्रकार का। तो इसका मतलब भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अ लैडर लाइक फॉर्मेशन। लैडर लाइक फॉर्मेशन का मतलब क्या? सीढ़ी कैसा होता है? सीढ़ी का ऊपर नीचे होता है ना, पहले स्टेप थोड़ा सा नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उस प्रकार का। यानी कि एक एक ऊपर आप पैर बढ़ाते चलेंगे सीढ़ी के ऊपर, तो आप ऊपर चलते चले जाएंगे। तो लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। इसी प्रकार से आप सीढ़ी में भी देखते होंगे कि कोई स्टेप बहुत ऊपर में होता है, कोई स्टेप बहुत ही नीचे में होता है। तो यही सिस्टम जो है हमारा कहलाता है कास्ट हायरार्की का। इसमें भी हमारे कुछ ऐसे कास्ट है जो कि उसको हम लोग क्या मानते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे मानते हैं, यानी कि अपर कास्ट मानते हैं, और किसी को हम लोग लोअर कास्ट भी मानते हैं, है कि नहीं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आज के दौर में हम लोग ये बात कर सकते हैं और कह भी सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हम सभी को ये राइट देता है कि आपके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है।
मतलब कि आपके साथ कोई भी भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं कर सकता है। यदि करता है तो आप यदि इसका कंप्लेंट कर दें पुलिस स्टेशन में जाके तो आपके लिए फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसके साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को ये भी राइट दिया है कि जो पहले लोअर कास्ट के साथ घटना घटता था उसको रिवर्स कर दिया जाए, उसको मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए आप आज के दौर में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में यदि किसी को रिजर्वेशन मिला है तो वैसे लोगों को मिला है रिजर्वेशन जो कि पहले क्या समझे जाते थे, लोअर कास्ट समझे जाते थे, जैसे दलित है ना, SC ST ट्राइब्स, ये हमारे सारे कौन लोग थे पहले, इन सारे लोगों को पहले ना लोअर कास्ट समझा जाता था और इन्हीं सारे लोगों को आज जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। अच्छा, सवाल ये भी उठ सकता है आपसे, आपके मन में ना सवाल ये भी उठ सकता है कि सर इन सबको रिजर्वेशन क्यों मिला। तो जवाब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा पहले टॉर्चर किया जाता था, इनको ना समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता था। तो ये भी अपने पावर को बढ़ा सके, ये भी अपने पोजीशन को इंक्रीज कर सके, ये भी अपने बातों को उठा सके, ये भी अपने लोगों के लिए लड़ सके, इसी के लिए इनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। कोई समस्या? तो जो कास्ट पहले लोअर कास्ट समझे जाते थे, जिनका कोई पहले वैल्यू नहीं समझा जाता था, आज उन्हीं को रिजर्वेशन मिल के क्या किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई तुमको रिजर्वेशन मिला है, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो, है ना। और ये बहुत हद तक सही भी है, कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए, बट स्टिल मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। इसके बावजूद भी यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पूरी तरीके से जो है ना एकदम आज़ाद बना दिया है, आज़ाद पंछी बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का मानसिकता ये है कि सेम ही कास्ट ग्रुप में हमको शादी करना है कि नहीं। इसके साथ ही साथ आप गाँवों में चले जाइए, वहाँ पे आज भी अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उसमें बदलाव आया है, उसमें सुधार आया है, लेकिन कम्प्लीटली अनटचेबिलिटी आज तक ख़त्म नहीं हो पाया है इंडियन सोसाइटी से। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये था आपका पहला वाला टॉपिक जिसका नाम था कास्ट इन इक्वालिटीज। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये आपका सेकंड टॉपिक होगा। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।